Let's start the exercise 12A. Find the simple interest and the amount when. The very first sum is principal is this, rate is 6% per amount and time is 2 years. Okay. So देखो इसको कैसे करना है अभी हमने. So firstly we will write principal value is rupees 64,000 and rate is 6% per amount and time is 2 years. Right? So we know that simple interest is equal to P into R into T over 100. Now we will put the value of PRT into this formula. So P is 6400 and rate is 6, time is 2 over 100. अभी हम इन वैल्यूज को कट करेंगे. ठीक है, देखो यहाँ ये जो जीरो है, जीरो से जीरो कट गई. अभी जो आपके पास लेफ्ट रह गई हैं वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई करेंगे. 64 को 6 टू द 12 हो गया. 64 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो. सो 12 4 द 48, 8 आ गए यहाँ पर, 4 आ गए यहाँ पर. सो 12 6 था 72, 72 प्लस 4 कितने हो गए 76. सो यहाँ पर जो वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी आ गई 768. सो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 768 रुपीज. ओके, तो यूनिट जरूर लिखने हैं इनके. उसके बाद उसने कहा है अमाउंट निकालो. तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, टोटल वैल्यू निकालनी मतलब प्रिंसिपल होता है जितना हमारा, उसमें जितनी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आती है वो प्लस कर देनी है. सो पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट. हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 6400 और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 768. अभी इन दोनों को प्लस करो, देखो कितना आता है 6400 प्लस 768, 8 आ गया. 0 प्लस 6 6, 4 प्लस 7 11, 1 कैरी हो गया इस साइड. सो 6 प्लस 1 कितना हो गया 7. तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी अमाउंट की 7168. तो इतनी अमाउंट बने हमारे पास. जो सिंपल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट उसको कितना पे करना पड़ रहा है 768 और टोटल अमाउंट उसको कितनी देनी पड़ रही है 7168. राइट. तो ये था आंसर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का. नाउ वी विल डू द सेकंड सम. हियर इज प्रिंसिपल वैल्यू 2650 and rate is 8% per amount and time is 2.5 years. देखो यहाँ पर जो हमें टाइमिंग दी है ये मिक्स्ड फॉर्म में दी है. इसको हम मिक्स्ड फॉर्म को चेंज कर लेते हैं. ठीक है, पहले इसको देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5. सो 5/2 years. राइट. नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T over 100. P into R into T. P means principal, R means rate and T means time. So now we will put the value of PRT in this formula. P की वैल्यू क्या है 2650, R is 8 and T की वैल्यू क्या है 5/2. So 5 ऊपर रखेंगे, 2 हम नीचे रखेंगे. ठीक है, और नीचे क्या पड़ा है 100. अभी हम वैल्यूज कट करेंगे. 0 के साथ 0 कट. 5 1 ज़ा 5, 5 2 द 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 द 8. ये भी 2 कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ. 2 1 ज़ा 2, 2 2 द 4.
तो क्या लेफ्ट रह गया हमारे पास 265 एंड 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आता है हमारे पास 2 फाइंड द 10, 1 एक आ गया इस साइड। सो 2 6 द 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, 1 फिर से कैरी हो गया। तो 2 2 द 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। सो ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 530। नाउ वी विल फाइंड अमाउंट। अमाउंट किसके इक्वल होती है, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2650 और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आई है 530। तो इन दोनों वैल्यूज को अभी प्लस कर दो, 2650 इसमें ऐड करना है आपने 530। सो ये आ गया 0, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 12, एक इस साइड आ गया और 0, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 5 11, ठीक है 6 प्लस 5 11, 1 इस साइड गया। सो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास अमाउंट की 3180। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अ अमाउंट। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। So this is the answer of a question second. Now we will do the next sum third. Principal value is this, rate is this and time is this. So first of all we will write principal value. So P is equal to rupees 1500. R is 12% per amount and time is 3 years 3 months। ठीक है, देखो इसमें आपको जो वैल्यू दी है एक 3 years दी है, एक दिया हुआ है 3 months, और जो मंथ दिए हुए हैं इसको भी हमने कन्वर्ट करना है ईयर्स में, क्योंकि टाइमिंग जो है ईयरली होता है। सो दैट्स वाई जो मंथ दिया है इसको कन्वर्ट करेंगे पहले हम ईयर्स में। तो देखो कैसे करना है, 3 years प्लस यहाँ पर लिखेंगे 1 year इज इक्वल टू 12 months। ठीक है, हमें कितने मंथ्स दिए हुए हैं 3 months, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है ईयर्स में। सो दैट्स वाई अगर हमने 1 मंथ की वैल्यू निकालनी है तो फिर किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा 12 के साथ। सो 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 ईयर्स। तो यहाँ पर हमें कितने मंथ दिए हैं 3 मंथ, तो हम इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे फिर 12 के साथ। तो यहाँ आएगा 3/12 ईयर्स। देखो दोनों के यूनिट सेम हो गए ना, अभी दोनों को प्लस करेंगे हम। तो यहाँ पर अगर कैंसिल होता है कैंसिल कर सकते हो आप, 3 1 जा 3, 3 4 दा 12। जो लेफ्ट रह गया है उनका एलसीएम ले लेते हैं अभी हम, 3 + 1/4 ईयर्स। तो एलसीएम ऐसे लेंगे हम, 3 4 दा 12, 12 + 1 कितना हो गया 13। सो 13/4 ईयर्स, right? Now we will find simple interest. As we know that simple interest is equal to P into R into T over 100. Now putting the value of PRT in this formula, P is 1500, R is 12 एंड टी की वैल्यू कितनी आई फ्रैक्शन में आ रही है। सो 13 ऊपर रखो और 4 नीचे, साथ में आएगा 100। ठीक है, अभी कैंसिल करेंगे हम वैल्यूज, 0 के साथ 0 कैंसिल हो गई, 4 1 जा 4, 4 3 दा 12। अभी जो लेफ्ट रह गई है हमारे पास वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 दा 45, 45 को अभी मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, 13 5 दा 65, 6 3 13 4 दा 52, 52 + 6 कितने होते हैं 58।
8। सो सिंपल इंटरेस्ट जो आया हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई इसकी, ₹585। नाउ वी विल फाइंड अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो P इज 1500 एंड सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आई है, 585। नाउ अभी हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखो अमाउंट क्या आती है फिर, 500 प्लस 585। सो 5, 0 प्लस 8 कितना हो गया, 8, 5 प्लस 5 10, 1 इस साइड आ गया। सो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। सो वी गेट अमाउंट 2085। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2085, राइट। So this is the answer of question 3rd. Now let's do the 4th sum. Here what we have given, principal is this, rate is this and time is this. So first of all we will write principal value. Here is 9600 and rate is 7.5%. It means ये आपको मिक्स्ड फॉर्म में दिया, इसको मिक्स्ड फॉर्म को पहले चेंज कर लो। देखो क्या आता है, 7 to the 14, 14 प्लस 1 कितना हो गया, 15। सो 15/2%, राइट। नाउ टाइम इज 5 months। देखो इसमें आपको टाइम जो है मंथ में दिया हुआ है, तो मंथ को हमने ईयर्स में चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे, वी नो दैट 1 year is equal to 12 months। सो मंथ को अगर आपने कन्वर्ट करना है ईयर में तो क्या करेंगे, डिवाइड। सो 1 month is equal to 1/12 years। तो यहाँ पर आपको कितने गिवन दिए हैं, 5 months दिए हैं। तो 5 months को चेंज कर देते हैं हम। सो ये आ जाएगा 5/12 years, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर आपके पास, 5/12 years, राइट। देखो ये कैंसल तो होते नहीं, इसको एज इट इज ही रहने देते हैं अभी हम। नाउ वी विल फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। नाउ वी विल पुटिंग द वैल्यू ऑफ PRT इंटू दिस फॉर्मूला। सो P की वैल्यू क्या है, 9600 इंटू R कितना है, 15/2। जो आपका न्यूमिनेटर वो ऊपर रख लो, फ्रैक्शन में है ना ये वैल्यू, जो ऊपर वाली वैल्यू है ऊपर रख लो। T की भी ऐसे आएगी, 5 ऊपर आएंगे, और जो इनके नीचे वाली है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू वो नीचे रख लो, ठीक है। सो 2 तो यहाँ पर थे 12 और 100 तो हमारे फॉर्मूले वाले हैं, ठीक है। अभी हम कैंसिल करेंगे इनको, जीरोस के साथ जीरोस कैंसिल हो गई, 12 1 जा 12। इसको 96 के साथ कैंसिल करते हैं, 12 1 जा 12, 12 8 था 96। तो अभी देखो 2 15 से के साथ नहीं जाएगा, ना 5 के, 2 को अभी 8 के साथ कैंसिल करते हैं, जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 था 8। नाउ वी हैव लेफ्ट 3 वैल्यूज, 4 × 15 एंड 5। तो इन जो वैल्यूज बच गई हैं उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो 15 4 दा 60, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करो। देखो 6 5 दा 30 हो गया, 0 आ गई साथ में, तो ये आ गया 300। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 300। नाउ वील फाइंड अमाउंट। अमाउंट क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अभी हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, P और सिंपल इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट की। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9600, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 300।
Now we will add these values. 9600 plus 300, 0 as it is ही आ जाएंगे. So 6 plus 3 कितना हो गया 9. ये वाले 9 भी as it is आ गए. So now we will get the value of amount is 9900. So amount की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9900. So this is our answer. Now let's do the fifth sum. Principal value is rupees 5000, rate is 9% per amount and time is 146 days. इसमें देखो टाइमिंग जो है आपको दी हुई है डेज में दी हुई है, राइट. देखो इसको कैसे करेंगे हम. फर्स्टली वी विल राइट प्रिंसिपल वैल्यू is 5000 and rate is 9% per amount and time is 146 days, right. इसमें देखो आपको डेज में दिया हुआ है. इसमें हम डेज जो है उसको कन्वर्ट करेंगे. जैसे लास्ट टाइम में हमें मंथ दिया था, मंथ को ईयर्स में चेंज किया था. इसमें डेज दिए हैं. डेज को देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं. वी नो दैट 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज. अगर लीप ईयर होता तो फिर हम 366 डेज रखते, लेकिन इसमें नॉर्मल अगर आ जाए तो फिर आप 365 डेज ही रखोगे, ठीक है. सो नाउ 1 डे की वैल्यू हमने डेज को कन्वर्ट करना ना ईयर में, तो हम क्या करेंगे, जो ये 365 है इसके नीचे आ जाएंगे, डिवाइड होता है, ठीक है. 1/365 ईयर्स मीन्स 1 डे. अगर आपने डेज में कन्वर्ट करना है, डेज को कन्वर्ट करना है ईयर्स में, तो फिर क्या करोगे 365 के साथ डिवाइड करोगे. तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे 146/365 ईयर्स. डेज की जगह क्या हम लिखेंगे अभी ईयर्स, क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हैं अभी हम, ठीक है. नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट. एज वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, P इंटू R इंटू T ओवर 100. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ PRT इंटू दिस फॉर्मूला. ओके, सो P की वैल्यू क्या है हमारे पास 5000 एंड R इज 9 और इसकी टाइमिंग की वैल्यू अभी क्या है फ्रैक्शन में है. यहाँ पर अगर आपने इसको कट करना है यहाँ पर कर लो, नहीं तो आगे जाकर कट कर लेना. तो ये आ गया 146. तो जो न्यूमिनेटर की वैल्यू ऊपर रखेंगे और जो इसकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो 100 के साथ रखेंगे, ठीक है. तो जी यहाँ पर आ जाएगा 365. नाउ वी विल कैंसल दीज वैल्यूज. अभी देखो यहाँ पर 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया. इसको 5 के साथ कैंसिल कर देते हैं. 5 1 5, 0 आ गया साथ में. 5 7 35, एक इस साइड चला गया. 5 3 15, राइट. अभी देखो 10 और 73 कैंसिल नहीं होंगे, 9 9 के साथ हो रहा है. इसको देख लेते हैं, ठीक है. 73 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाती है वैल्यू 146. सो 73 1 73 हो गया. 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाता है 146, राइट. अभी जो आपके पास लेफ्ट रह गई हैं वैल्यूज, उनको आप क्या करोगे मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है. 10 को 2 से करो 20, 20 को करो 9 के साथ, तो कितना आ जाएगा 180. सो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई 180 रुपीज. नाउ वी विल फाइंड अमाउंट. अमाउंट क्या होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वैल्यू, या फिर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है हमारे पास 5000, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 180, ठीक है. अभी इन दोनों को प्लस कर दो. 5000 प्लस 180 0815. तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5180. So this is our answer. Okay.